थाना प्रभारी ही लोकल आदमी होता है, उसी का क्षेत्र होता है। वो अगर फोर्स के लिए मांग किया होगा तब हम देखेंगे कि वो मांग किए थे कि नहीं किए थे लिखा पढ़ी में। तो राष्ट्रपति में लगे हुए थे सर, उससे क्या हुआ? हम भी राष्ट्रपति में लगे हुए थे। राष्ट्रपति महोदय अभी रेस्ट कर रहे हैं, उस बीच में आए। धन्यवाद। जिनको आप इस वक्त सुन रहे थे, यह है बिहार के डीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन। इनका विवादित बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीते दिनों नालंदा के शीतला माता मंदिर में अचानक भगदड़ मची। 9 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। अब राय इसके कि पुलिस प्रशासन अपनी गलती को स्वीकार करे कि पुलिस ने व्यवस्था नहीं की थी, लापरवाही हुई। कुंदन कृष्णन ये कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति महोदया आई हुई हैं और उनको छोड़कर आम जनता के पास आना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब राष्ट्रपति महोदया आराम कर रही थी तब जाकर हम घटनास्थल पर समय निकाल कर पहुंचे। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती नहीं थी, जो भगदड़ मची है उसमें, जो लोगों की जान गई है उसमें लोग गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से मरे। अब जनता सवाल कर रही है कि उन 9 महिलाओं की जिंदगी जो बीते दिनों भगदड़ में चली गई, इसके बावजूद डीजी साहब को समय निकाल कर आना पड़ा है। अपने सिस्टम की लापरवाही को गर्मी और डिहाइड्रेशन का नाम दे रहे हैं डीजी साहब। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और जनता के उन तमाम सवालों को बताएंगे जिनका सवाल अब बीते दिनों शीतला माता मंदिर में होने वाले हादसे के बाद लगातार सोशल मीडिया पर आ रहा है और लोग चाहते हैं कि ये सवाल मीडिया हाउस, सरकार और सत्ता पक्ष से करे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। नालंदा में हुए दर्दनाक हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जहां 10 से 15 हजार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ एक चौकीदार के भरोसे छोड़ी गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया था और इसी अफरा तफरी के बीच भगदड़ मची, जिसमें 9 महिलाओं की मौके पर ही जान चली गई। पोस्टमार्टम के बाद जब शव परिजनों को सौंपे गए तो पूरे इलाके में चीख और पुकार का और मातम का माहौल मच गया। लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन का बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। बिहार के डीजी यानी कि एसटीएफ कुंदन कृष्णन का कहना है कि भगदड़ मची नहीं थी, बल्कि अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण लोग गिरने लगे थे और हम राष्ट्रपति महोदया के कार्यक्रम में बिजी थे, सुरक्षा में बिजी थे। जब वो आराम कर रही थी तब हम यहाँ पहुंचे। व्रत तो रखे ही हुए होंगे और कुव्यवस्था मंदिर परिसर में तो था ही। सुबह भी पता लगा है, हम लोग राजगीर में थे, तो उस कुव्यवस्था में मूर्छित होके लोग गिरे हैं। यहाँ दुकान उकान इतना लगा हुआ है, उसमें एम्बुलेंस में भी ले जाने में भी दिक्कत हुई है, इवैक्यूएट करने में भी दिक्कत हुई है। और जो मंदिर के पुजारी लोग हैं उनको श्रद्धालुओं के प्रति ज़्यादा नहीं था, उनको तो हमको लगता है ज़्यादा आय का स्रोत से उनको ताल्लुकात था। दुकानें इस तरह अंदर में रखना, पुलिस से मदद नहीं मांगना, ये तो एक मंदिर प्रशासन से है। बाकी जो पुलिस में चुप हुई है, अभी सीसीटीवी फुटेज यहाँ से लेके गए हैं, अभी मुख्यालय में देखा जाएगा, उससे पता चलेगा क्या बंदोबस्ती हुई या क्या नहीं। फिर कोई नतीजा पे हम लोग पहुँचेंगे। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई सर? लापरवाही की बात सर, जो आपने बोला कि पुलिस से भी चूक हुई, तो उसकी सरकार, क्योंकि इतना बड़ा मेला लगा है सर, बहुत बड़ी मेला हर मंगल लगता है। आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही था, लोग बताए आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही था। पूर्व में गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं होता था, ये स्थानीय लोग से पूछ लीजिए। अब दक्षिणा लेने के चक्कर में भी लोग को घुसा देते हैं, उसमें भी भगदड़ हुई है। धक्का मुक्का कम, डिहाइड्रेशन से ज़्यादा मृत्यु हुई है। किसी के शरीर पर ऐसा कोई चोट नहीं गिरने से। आपको गर्मी भी एक बैग ज़्यादा बढ़ गया 2 दिन के अंदर में, आप देखिएगा। अब भूखे प्यासे पानी में भी जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उससे भी डिहाइड्रेशन होता है। वहाँ खड़े हैं, कैंपस भी छोटा है, तो ऐसे परिस्थिति में तो ये सब, जिस दिन भीड़ ज़्यादा हो तो रेगुलेट किया जाता है। सब बड़े मंदिर में 100 आदमी करके ही घुसाया जा रहा है, जाना चाहिए। इससे हम लोग सीख लेंगे। सर मंदिर प्रशासन के लोगों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन सर ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन सर थाना प्रभारी की गलती क्या सर? उनको सस्पेंड कर दिया गया सर, उनका तो कोई गलती नहीं है सर यहाँ पर। आप लोग का भी गलती है इसमें।
क्या आप लोग गलती है? जानते हैं, प्रशासन को बताते कि ज्यादा भीड़ है, मंदिर वाले कोऑपरेट नहीं कर तो यहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं सर, ये भी बता देते हैं, हम लोग जानकारी देते हैं तो। थाना प्रभारी गलती है, फोन नहीं उठाता नहीं, है। थाना प्रभारी कहते हैं, जब बड़े पदाधिकारी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते थाना हैं। प्रभारी ही लोकल आदमी होता है, उसी का क्षेत्र होता है। वो अगर फोर्स के लिए मांग किया होगा तब हम देखेंगे कि वो मांग किए थे कि नहीं किए थे लिखा पढ़ी में। तो राष्ट्रपति भी लगे हुए थे सर। उससे क्या हुआ? हम भी राष्ट्रपति में लगे हुए थे, राष्ट्रपति महोदय अभी रेस्ट कर रहे हैं, उस बीच में आए हैं। धन्यवाद। पुलिस ने इस मामले में एक पंडित समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर भीड़ नियंत्रण में लापरवाही और अव्यवस्था फैलाने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां हो सकती है। बता दें कि इस घटना में कुल 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें 20 नामजद और 20 अज्ञात आरोपी शामिल हैं। पुलिस सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने में जुटी है और घटना के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना में दोषियों को कोई बचा नहीं पाएगा। वहीं स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि ये जो कहानी है वो झूठी है। उनका ये कहना है कि मंदिर में भीड़ नियंत्रण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। पुजारी व्यवस्था संभालने के बजाय चढ़ावे और कमाई में व्यस्त थे। बैरिकेडिंग और एंट्री एग्जिट सिस्टम पूरी तरह फेल था। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जहां से महज 30 किलोमीटर दूर राजगीर में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए करीब 2500 पुलिसकर्मी तैनात थे, वहीं इस बड़े धार्मिक आयोजन में सुरक्षा के इतने कमजोर इंतजाम क्यों थे? सवाल जो अब भी बाकी है कि क्या यह साफ तौर पर लापरवाही का मामला है? क्या प्रशासन सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन 9 मौतों की जिम्मेदारी तय होगी और ये जिम्मेदारी किसके सर पर जाएगी? लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों सोशल मीडिया पर डीजी के वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, डीजी साहब के जो बयान वायरल हो रहे हैं, उसने बिहार की सियासत में एक अलग ही चर्चा का विषय छेड़ दिया है। लोग साफ साफ कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति महोदया है, उनके आराम से वक्त निकालकर डीजी साहब को आम जनता के लिए आना पड़ रहा है, वरना वो घटनास्थल पर पहुंच भी नहीं पाते। मानो उनके लिए ये 9 महिलाओं की जान की कोई कीमत ही नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।